कांड सुनाया, बस उसकी देखा कई दृष्टि है, चमार दृष्टि अज्ञानी की, तो उसको केवल दृष्टि दिया बस। भाई तू आत्मा है, आत्मा निराकार है, आत्मा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आत्मा कोई नीचे ऊपर नहीं है, जहां तहां भगवान ही भगवान है। तो एक ही आत्मा की दृष्टि शिष्य को दिया पहले ही पहले। तुम कभी कभी बोलेगे भाई गुरु का काम था पहले नीचे की बात करना, सीधा ही सीधा आत्मा में क्यों टिकाता है शिष्य को? भाई पहले पहले आत्मा क्यों बताता है? आत्मा तो बहुत दुखी है ना, बहुत भाई मुश्किल है ना। भाई पहले उसको भक्ति सिखाओ, कर्म सिखाओ, कांड सिखाओ, मूर्ति पूजा सिखाओ। तो इसने देखा गुरु ने पहले पहले उसको क्या सुनाया, भाई ये चमार की दृष्टि है तुम्हारी, तुमने चम क्यों देखा, शरीर क्यों देखा, किसको भी तुम शरीर करके देखा मानो तुम चमार है। पहले ही पहले गुरु का काम है तुमको दृष्टि रखना, दृष्टि साफ करना तुम्हारी, कि तुमने देखा तो क्या देखा। सीधा ही सीधा आत्मा सुनाया पहले ही पहले, दूसरी बात कुछ सुनाई उसको, देखा क्या सुनाया पहले ही पहले। सच्चे गुरु का काम है तुमको आत्मा में टिकाना, बस काम खत्म। लंबाई चौड़ाई की बात ही नहीं है इधर, सीधा ही सीधा। शुरू शुरू में तुमको पहले जब आत्मा में टिकाएगा गुरु, तभी तुम सब बात सुने समझेगा। जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारी माया क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, तभी समझेगा जब पहले तुम आत्मा में टिकेगा। आत्मा पश्यंती आत्मा, तुम आत्मा में है तो सब आत्मा ही आत्मा दिखाई देगा। तुम देह में है कभी ज्ञान नहीं जाएगा अंदर, और देह में है तो भक्ति भी सच्ची नहीं है, देह में है तो कर्म भी सब नरक में डालने वाला। देह अध्यासी बड़े में बड़ा पाप है, और आत्म दृष्टि बड़े में बड़ा पुण्य है। जो भी तुम कर्म किया आत्मा के समझने के पहले, इस ज्ञान से पहले जो भी कर्म किया, उसका कोई नतीजा निकला? कौन सा नतीजा निकला? नरक और स्वर्ग। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है कहते वेद प्राण। गुरु के सिवा तुमने भक्ति किया, दान किया, पुण्य किया, कुछ भी किया, मिला क्या? शांति मिली? जिस शांति के लिए तुमने इतना कर्म किया, इतनी जाखोड़ किया, इतना कष्ट किया। भाई मैं व्रत रखती हूँ, ये माई एक इधर आती है सारा दिन व्रत रखती है, महीने में कितना व्रत रखती है बताओ? हाँ बताओ, कितना व्रत रखा था महीने में? करना, मेरे को लड़का देना, मेरे मर्द को ऐसा करना, मेरे फलाने को ऐसा करना, मेरे को पैसा देना। तो गुरु के समय इसने व्रत रखा, नेम रखा, तो भी खुश थी, शांत थी। जब पहले दिन आई थी तो पता नहीं कितनी अशांत, अभी भी अशांत है। क्यों? आत्मा को नहीं पकड़ता है। तो देह में बैठ के, अपने देह अध्यास में रह के व्रत किया, जप किया, तप किया, मूर्ति पूजा किया, बहुत कष्ट किया, लेकिन उससे मिला कुछ नहीं। जब तक आत्मा को नहीं जानेगा तुमको शांति नहीं मिलेगी। तुम बोलेगा पहले तो कर्म कांड करना चाहिए, जिसने पहले कर्म कांड किया है, भक्ति किया, उसका अंतस्करण भाई शुद्ध हुआ है। तो हमने कभी कर्म कांड नहीं किया, भक्ति भी नहीं की थी, हमने कभी मूर्ति पूजा भी नहीं की, हम तो भगवान को जानते भी नहीं थे, कभी नहीं कर्म किया, नहीं सत्कर्म, नहीं दान का एक पैसा दिया सारी उम्र में। तो कर्म और भक्ति से, द्वैत की भक्ति और द्वैत से जो भी कर्म तुमने किया वो नरक में डालने के लिए और भी अहंकार इच्छा बढ़ गई। जितना कर्म कांड किया, जितना सत्कर्म किया, अहंकार बढ़ गया। पाठ पढ़ो और वेद विचारो, नवलग अंगम साधे, पंच जना से संग नहीं छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। कितना भी पाठ पढ़ा, वेद विचारा, कर्म कांड किया, और भी अहम बुद्ध बाधे, अहम बुद्धि बढ़ गई। और मैंने पाठ किया, मैंने वेद किया, मैंने ऐसा किया, मैंने कर्म किया, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, ये बाजू वाला भक्ति नहीं करता है। एक दिन एक लड़का हमेशा देरी से उठता था, एक दिन जल्दी उठा, बाप बड़ा खुश हुआ, उठ के ही बोला बाबा ये सामने वाला सब सोया पड़ा है अभी तक, कितना न मूर्ख है। अरे बोला अच्छा हुआ कि तुम भी सोया पड़ा था। उठ के जाग के और कर्म बनाया, और क्या किया, समझा बात? बोला सामने वाले घर में मिट्टी पड़ी है, बोला तुम्हारे चित्त में बहुत मिट्टी पड़ी है, तुमने तो देखी भी नहीं है। लेकिन द्वैत तो जल्दी देखने में आएगा, दूसरे की मट्टी, दूसरे का ऐब तो जल्दी देखने में आता है। तो ये कैसे ऐब दृष्टि जाए, ये अष्टावक्र राजा जनक को बोलता है, गुरु अपने शिष्य को बोलता है, ये जो तुमने ऐब देखा, इस शरीर में ऐब था,
कि आत्मा में था। तुमने 8 वक्र देखा तो तुमने हंसी उड़ाई। तुम भी किसकी शक्ल देखते हैं ना, ये तो काला है, ये तो बिंदरा है, ये तो लंबा है, ये तो ऐसा है, मैं बड़ा अच्छा हूं। किसको भी देख के तुम हंसी उड़ाते हैं, ये सुंदर है, ये काला है, ये गोरा है। कई बार तुमने हंसी उड़ाई होगी दुनिया में। तो उधर तुम कुत्ते की तरह दूसरा देखता है आरसी में, तभी भौंकना शुरू करता है। जो मनुष्य आरसी में देखता है बोलता है मैं ही तो हूं, कितना खुश होता है। ऐसी तरह से ये जगत रूपी आरसी में ज्ञानी अपना आप देखता है और खुश होता है। ज्ञानी अपनी आरसी में नहीं देखता है, वो जो शीशे की आरसी है, तुम्हारी आरसी में देख के तुम सबको देखे कि ये मैं हूं, बड़ा मैं हूं, कितना बड़ा मैं हूं, कितना अच्छा मैं हूं, कितना सुंदर हूं, कहां कैसा, कहां कैसा, कहां कैसा, मैंने क्या नहीं रूप बनाया है अपना। तो तुम्हारी आरसी में ज्ञानी देख के खुश होता है और तुम अपनी आरसी में खुश होता है। तो मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी सुनी, और सुनी आई कहां से तुमको? ये सुंदर में सुंदर जो है वो आत्मा है। जो अपनी आत्मा में रहता है वो सबको सुंदर करके देखता है, आत्मा करके देखता है। तो अष्टावक्र महाराज उसी दिन उसी टाइम ही शिष्य को एकदम साफ किया। तो अरे तुम ऐब देखता है, तुम विकार देखता है, किसका विकार देखा? विकार किस में है? सब शरीर विकारी है, सब शरीर जो है वो अनित्य है, एक ही नित्य है तो आत्मा है। आत्मा कभी छोटी बड़ी टेढ़ी मेरी नहीं होती है। जैसे नदी का पानी जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, चाहे नदी ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है। तुमने नक्शे में देखा है, नदी इधर से उतरी इधर से गई, ऐसा हुआ, नदी टेढ़ी मेढ़ी है, पर पानी टेढ़ा मेढ़ा है क्या? इसी तरह से मंदिर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, गोल है या कैसा भी है, लेकिन उसमें आत्मा, उसमें जो आकाश है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो एकदम गुरु ने उसकी नजर ही फेरा दी। तो शिष्य हैरान हो गया, बोला अभी तो तुम मेरा गुरु हुआ, तुमने मेरी मिस्टेक देखी, मेरी भूल देखी, बराबर मैंने आत्मा को तो कभी नहीं जाना है। यही तो नई बात है दुनिया में। भक्ति कर्म कांड तो सारी दुनिया करती है, आत्मा किसने नहीं समझी है? मॉडर्न वर्ल्ड डज नॉट नो अबाउट आत्मा। आजकल की फैशनेबल दुनिया वो मटेरियल की बातों में बहुत चली गई है, बहुत जानती है, साइंस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पढ़ाई क्या है, लिखाई क्या है, अविद्या है। ये सब विद्या जो दुनिया की है A to Z सब अविद्या है। तुमने कितना भी पढ़ा है लिखा है तो क्या हुआ? तुमको शांति थोड़ी है, पीस ऑफ माइंड थोड़ी है। पढ़ने लिखने से क्या होगा? तनख्वाह बड़ी होगी। भाई ये बड़ा ऑफिसर है, भाई कितना बड़ा है, उठ जितना बड़ा है क्या? हाँ भाई बड़ा है, क्योंकि 2,500 कमाता है। अरे 2,500 तो वैसा के पास भी है, गुंडे के पास भी है, बदमाश के पास भी है। तुमने पैसा कमाया तो क्या हुआ? तुम बड़ा ऑफिसर हुआ तो क्या हुआ? भगवान तो नहीं है, भगवान को तो नहीं पाया है। अरे जिसने भगवान को पाया है वो गरीब चमार भी तुम्हारे से बड़ा है। तुम चाहे ब्राह्मण है लेकिन ब्रह्म को नहीं जानता है, एक चमार ब्रह्म को जानता है। तो चमार तुम्हारे से बड़ा है, पूजने योग्य है जो वो ये चमार है। इसी प्रकार तुमने कितना भी दुनिया में किया, कितना भी सब कुछ किया, कर्म कांड भक्ति दान पुण्य ये वो, लेकिन आत्मा को नहीं जाना माना कुछ नहीं किया। सच्चे गुरु का काम है पहले ही दिन तुमको आत्मा में टिकाना, दूसरा काम नहीं। पहले पहले आत्मा की दृष्टि तुमको देगा, उसी के बाद सारा ज्ञान तुमको समझ में आएगा। बाकी नीचे की बात जो है भाई, ये ठिकाने में जाना चाहिए, पहले मंदिर में जाना चाहिए, पहले नीचे नीचे की बात समझ के केजी क्लास देख के पीछे इधर आना चाहिए। तो हम तो समझते हैं हमारे पास जो भी आता है उसने सब कुछ कर दिया है। जिसको इस ज्ञान में इंटरेस्ट लगा, शौक लगा, माना वो योगी है, तपी है, उसने सब कुछ कर दिया है। उसको हमको कर्म कांड भक्ति सिखाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही आत्मा जानने से उसकी सच्ची भक्ति शुरू हो जाएंगी। सबको आत्मा जानने से सबको प्यार करेगा, ऑटोमेटिकली किसी से राग द्वेष होगा ही नहीं। सच्ची भक्ति, अन्य भक्ति, ये परा भक्ति सब शुरू हो जाएंगी उसकी। तो वो देखेगा कि जहां तहां आत्मा है तो किसी का ऐब देखेगा, किसी का गुण देखेगा, क्या करेगा? आत्मा देखने से 5 ही विकार चला गया। और तुम 5 विकार को जीतने के लिए 1000 साल जाके तपस्या करो, एक भी इच्छा नहीं जाएगी। तपस्या किया है शरीर अपने को मान के, मैं ऋषि, मैं मुनि, मैंने तप किया, मैंने जप किया, वो 1000 साल तप करके भी गिरा, क्योंकि अंदर वासना रह गई। और ये ज्ञान ऐसा है जो वासना का बिल्कुल खात्मा हो जाता है, वासना रह नहीं सकती है। ये ज्ञान ऐसा है, पवित्र ज्ञान।
पवित्र में पवित्र दुनिया में वस्तु है तो ये ज्ञान है आत्मा का। जिसने आत्मा अपने को जाना वो कभी भी विकार में जा नहीं सकता है। वो विकारी शरीर को देखेगा भी नहीं, नहीं अपने को शरीर समझेगा, नहीं दूसरे को, वो गिर नहीं सकता है माया में। आत्मा काल एक ही बच जाएगा, बाकी सारी दुनिया गिरेगी। क्योंकि देहध्यासी ऋषि मुनि त्यागी वैरागी सब माया मस्त किया। त्यागी वैरागी माया सब मस्त किया, त्याग करके गया, वैराग करके गया। मैंने वैराग लिया है, मैंने जगत का त्याग किया है, मैंने स्त्री का त्याग किया है, वो भी गिरेगा। क्योंकि स्त्री मन में पड़ी है तो जिसका त्याग किया। मैंने जगत का त्याग किया, जगत अंदर पड़ा है, जिसका त्याग किया। अरे त्याग क्या करना है? पहचानने का है कि ये सब भगवान है। त्याग तो एक चीज का भी नहीं करना, खाली उसको पहचानना कि ये मैं हूं, ये आत्मा है। तुमने पहचाना तो ऑटोमेटिकली त्याग हो गया शरीर का। आत्मा को पहचाना तो शरीर का त्याग हो गया। माना तुमने शरीर नहीं देखा, आत्मा देखा, तो तुम बच जाएगा पापों से और विकारों से। बाकी वैसे तो तुम एक भी विकार नहीं जीत सकते हैं। देहध्यासी नहीं करे तो भी करे, बेचारा बाहर से कर्म भी नहीं करेगा, कोई पाप नहीं करेगा, ऐसा शुद्ध होके बैठेगा तो भी अंदर बेचारा चलेगा, उसका संकल्प और विकल्प चलेगा, तो अंदर ही अंदर पापी हो जाएगा। और ज्ञान से तुम्हारा सहज ही संकल्प विकल्प सब शांत हो जाता है। ज्ञानी तो आत्मा, और आत्मा का आत्मा ही देखेगा, तो संकल्प विकल्प कौन सा करेगा, कौन सा ख्याल करेगा? थॉटलेस हो जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर ये ज्ञान जाएगा तैसे तैसे ख्याल आप ही ढरा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। पहले इतना ख्याल, पीछे इतना, पीछे इतना, अभी तुम देखेगा तो ख्याल ही नहीं है। ख्याल करूं तो किसका करूं, काय का ख्याल करूं? हमारा भगवान बैठा है, वो सरेंडर कर देता है परमात्मा को पूरा ही पूरा, कुछ भी ख्याल नहीं करता है अपने लिए, नहीं पास्ट नहीं फ्यूचर, प्रेजेंट में भी कुछ नहीं सोचता है। प्रेजेंट में भी आत्मा देखता है, ये सब आत्मा ही आत्मा है। नहीं कुछ होता है, नहीं कुछ हुआ है, जगत तीनों कालों में नहीं है, एक ही ब्रह्म है। तो ये पहले पहले आत्मक दृष्टि तुमको मिलेगी, तभी तुम जगत को मिथ्या समझेगा और पांच ही विकार खलास हो जाएगा एक ही आत्मा को जानने से। खाली जागना है। जागने में कितना टाइम चाहिए तुमको? कितना टाइम लग गया जागने में? ऐसा मूर्ख है जाग के फिर जाके सोता है, जाग के फिर सवर तान के सो जाता है। पीछे बोलता है मेरे को तो इतना साल हुआ है सत्संग में आए, अभी तक तो मेरे को जागृता इतनी आई नहीं है, अभी तक तो मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि फिर सो जाता है। अभी तो जगा है, फिर अभी सो गया। अभी तुम इधर जागेगा, बोलेगा हाँ सच्ची बात है, कंध तो चलेगा तुम सबका, सच्ची बात है, आत्मा ही सच है, बराबर बात है, जगत है ही मिथ्या, जगत है सुपना। फिर जगत में जाएगा, बोलेगा जगत सच है, मेरा बेटा सच है, बेटी सच है, पत्थर सच है, हीरा सच है, उसके लिए झगड़ा जेरा पैसा ये वो सब सच लगेगा। फिर जाके नींद करेगा। ऐसा तुम बेवकूफ है। जो एक बारी जागा वो हमेशा के लिए जागना चाहिए, कभी भी नींद नहीं करना। इसके बाद तुम नींद करेगा और ये जाएगा नर्क में। नींद में ही मर गया तो जाएगा नर्क में, और सुजागी में तुम रहेगा तो तुम मरेगा भी नहीं, मौत से भी तुम ऊपर है। सुजाग होके पीछे रहो दुनिया में, इसी दुनिया में ही रहो, लेकिन सुजाग होके, नींद में नहीं रहो। अभी तक तुम नींद में ही था, इसके लिए तुमको कभी आत्मा कभी शरीर। जैसे घासलेट और पानी तुम मिक्स करके स्टोव में डालेगा तो फड़ 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 करेगा, पूरा जलेगा नहीं। इसी तरह से कभी ज्ञान कभी अज्ञान, कभी आत्मा कभी शरीर, तो तुम्हारा दीपक भी फड़ फड़ करता है, पूरा जलता ही नहीं है, थोड़ा ही जलता है फिर फड़ फड़ करता है, क्योंकि पानी मिक्स है घासलेट में। ऐसी तरह से तुम्हारे ज्ञान में अज्ञान मिक्स हुआ पड़ा है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान थोड़ा अज्ञान। भाई गुरु की सब थोड़ी माननी चाहिए, अपनी भी तो बुद्धि चलानी चाहिए। हम भी तो कुछ जानता है, हमने भी इतना पढ़ा लिखा है, हमने भी दुनिया देखी है। ये तो छोटा उम्र का, इसने क्या देखा है? हमने तो सारी दुनिया देखी है, ये तो अभी पैदा हुआ, ये हमारे तो लड़की लड़के जितना है। हमने दुनिया देखी है, हमको सब पता है, वहां वेद शास्त्र सब पढ़ा है, हमको सब पता है। तो पता क्या है? जिसने आत्मा का पता नहीं देखा तो बाकी पता करके क्या किया? हाँ, कैसे हुआ? जिसने आत्मा को ही नहीं जाना है, अभी पूछ रहा है, अभी पूछ जिसके पीछे है वो बंदर है, वो मनुष्य भी कहाँ है? वो भी ज्ञानी तो नहीं हुआ। जिसने पूछा, कोई भी सवाल पूछता है तो ज्ञानी थोड़ी हुआ, नहीं तो पूछे ही क्यों? ज्ञानी माना ठड़ी हुए ठिकाने,
किसी भी संत के दर्शन के लिए भी नहीं जाएगा ज्ञानी, कभी पूछेगा भी नहीं उधर। कोई भी सवाल तुम कहाँ पूछता है तो तुम अज्ञानी साबित हुआ कि तुमको ज्ञान नहीं है। जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, लेकिन ज्ञानी नहीं है वो जो सवाल पूछता है। तो गुरु ने अंदर में ही देखा कि ये किस कोटि का जिज्ञासु है, इसके अंदर क्या है, वो पहचाना इसको, राजा को। राजा के सवाल पूछने से ही उसने पहचाना। देखो तुम सवाल कैसा पूछते, मेरा ना बेटा शराब पीता है, वो कैसे सुधरे, हम समझ जाता है अज्ञानी बेवकूफ है, अभी तक मुमुक्षु भी नहीं है, इसको मुक्ति भी नहीं चाहिए। जो घर की बात करता है, औरत की, बच्चे की, बेटे की और फलाने की टीरे की बात करता है, माना वो मुमुक्षु नहीं है, जिज्ञासु तो नहीं है कम से कम। मेरा घर कैसे सुधरे, मेरे घर वाले को ज्ञान सुनाओ। जो घर वाला और घर वाली रखेगा वो आत्मा कब बनेगा? जो पूछता है वो जिज्ञासु नहीं है, उसको अपना उद्धार तो ख्याल में भी नहीं है, खाली दूसरे का उद्धार करेगा, अपना उद्धार हुआ ही नहीं है। वीरो पान वही दे थबियन के, दूसरे को हाथ दे के खुद भी बह गया नदी में। फलाना सुधरे, तुम्हारा टाइम चला गया, तुम्हारे को मौत भी सामने खड़ा है, तुम बैठ के बोलेगा ये सुधरे और वो सुधरे। घर वाला और घर वाली जिसके मन में पड़ा है वो जिज्ञासु हुआ, वो मुमुक्षु हुआ। आके बोले कि फलाना ये संत आया, तुम चल के दर्शन करो, हम क्या बोले उसको? अभी कहाँ भी जाके सुनने की जरूरत नहीं है। एक आत्मा को जाना, अभी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अभी दूसरा आके मेरे से निश्चय लेगा जिसको चाहिए, और हमको नहीं चाहिए कि मैं किसका जाके दर्शन करूंगा, किसी गुरु का। समझो तुम बोलता है फलाना फलाना बड़ा गुरु आया है ऋषिकेश से, संत है, आप चल के उसका दर्शन करिए। हम बोलते हैं वो क्यों नहीं दर्शन करने आता है इधर, तो हमको जरूरत नहीं है दर्शन की। बोलेगा नहीं वो तो बड़ा गुरु है, वो नहीं आता है कहाँ भी, तो हम क्या के लिए जाए? उसने अपनी आत्मा को जाना है, हमने अपनी आत्मा को जाना है, वो मेरे से मिला ही पड़ा है, वो जुद्ध है क्या जो मैं चल के उसका दर्शन करूं? मेरे में ही समाया पड़ा है, सब भूत प्राणी मुझ आत्मा में समाया पड़ा है। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे से अलग है जिसका मैं दर्शन करने जाऊं। उसको बोलो वो आएगा इधर, बोले ये एक गृहस्थी, एक माई, एक भाई, ये क्या ज्ञान सुनाएगा? वो ऐसा देखेगा हमको, उसकी आंख में ऐसा ही है कि ये गृहस्थी माना ही है भाई भोगी, ये ऐसा संसारी आदमी। मैं तो जो सन्यासी हूं, मैं सच्चा संत हूं, मैं बड़ा संत हूं, 1008, उसको इधर लेके आओ, आएगा? चाहे नहीं भी जानेगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि गेरुआ कपड़ा पड़ा है, संत हो गया, ऊपर चढ़ के बैठा, 10 फीट ऊपर अपनी सीट रखा, तो अभी नीचे कैसे आएगा? तो जिज्ञासु कौन सी कोटि का है? तो गुरु को ये जांचना चाहिए, भाई ये मुक्ति की इच्छा वाला है कि इसका अंदर मन में कोई वासनाएं है, कोई इच्छाएं हैं, कोई क्या है, ये कैसे आया है, क्या इसको चाहिए, ऐसे ऐसे वो लेक्चर उसको करेगा। जिसको वैराग ही नहीं है अभी समझो, तो उसको वैराग देगा। जिसको वैराग है सच्चा, उसको ज्ञान देगा। जिसको ज्ञान है तो बाकी मुक्ति देगा। ऐसे ऐसे तुम जन्मों से साफ होते आए हैं। किसने कितनी सफाई की है अपनी, किसने सफाई किया है, तो गुरु देखेगा तो ये कौन सा सवाल पूछता है, सवाल से ही पता चल जाए कि तुम्हारे भीतर क्या है, कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है, उसकी दवाई चलेगी। हाँ, तो ज्ञानी तो नहीं है कम से कम राजा जनक, ऐसा बोलते हैं। हाँ, पुण्य करके आओ, उसके लिए अस्पताल में जाओ, इसको टोकरा फ्रूट का दे के आओ, ऐसे पैसा लेके हाल बनाओ, ऐसे पैसा लेके जगह बनाओ, तो तुम तकड़ा जाएगा। लेकिन हम बोलेगा तुम इसको ज्ञान सुनाओ, तो तुमको ज्ञान के लिए शौक नहीं है, कर्म कांड के लिए अभी भी शौक है। कर्म तो तकड़ा करेगा, जल्दी करेगा, लेकिन ज्ञान के लिए शौक नहीं है। तो किसको जाके आत्मा में टिका के आओ, आत्मा का निश्चय दिला के आओ, जो बेचारा जन्म मरण से छूट जाए हमेशा के लिए। कोई दुखी है, कोई रोगी है, तुम जाके उसको बोलेगा हाँ हाँ तुम दान करो, पुण्य करो, ऐसा करो, तो उसी को थोड़ी रोक जाएगा उसका। आत्मा का ज्ञान सुनाओ, आत्मा में टिकाओ, देह ध्यास भुलाओ, ये मेहनत करो।
जैसे गुरु करता है शिष्य से मेहनत, अभी देखो कैसी मेहनत करता है, कैसे इसको वैराग दिलाता है, कैसे ज्ञान पक्का कराता है, कैसे मुक्ति देता है। ये राजा जनक का 3 सवाल है, वो ममुक्षी का है, जो मोक्ष की इच्छा करने वाला है। और तुम जो बैठे हो, कभी अपने आत्मा के लिए पूछता ही नहीं है, खाली पूछता है कोई शाहूकार बताओ तो उधर जाए दान पुण्य लेके आए, कोई ऐसा काम बताओ तो इसको मैं जाके गेहूं का बोरी दे के आए, कोई काम बताओ तो किसको पैसा दे के आए। ये तुम्हारे ऊपर जो है वो ना, ये तकड़ा जल्दी जल्दी का काम, माना सवाला सवाला काम तुमको चाहिए। तो इसका मतलब है तुम मुमुक्षु भी नहीं है, जो अपने मुक्ति के लिए खाली पूछो बस। दूसरा काम छोड़ दियो, जाके सारी दुनिया मरे, पहले अपना उद्धार तो करो, अपनी आत्मा को तो जानो। जो तुम्हारा पहला काम है, तुमने अपने अज्ञान को निकाला है, अपनी आत्मा को पक्का किया है, ये पहला काम है तुम्हारा। अपनी आत्मा को पक्का करके जाके दूसरे को आत्मा सुनाओ बस। दूसरे काम में पड़ो ही नहीं, दूसरे काम में झंझट है, बहुत द्वैत है, कोई रॉन्ग और राइट हो जाएगा तुम्हारे से। पहले आत्मा पक्का करो, पीछे तुम्हारे से निष्काम होएगा। तुम आत्मा पक्की करता ही नहीं है, देह ध्यासी पूछता है मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। अरे करेगा तो मरेगा, चुप करके बैठ जाओ, पहले आत्मा को समझो। हाँ, तो राजा अज्ञानी भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, तो आखिर कौन सी बला है? भी कौन है? अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि मूढ़ भी नहीं है। मूढ़मती वाला तो किसी संत को मानेगा ही नहीं, कभी नमस्कार नहीं करेगा, कभी संत की इज्जत नहीं करेगा, कभी अंदर में उसके लिए इज्जत नहीं है कि हमारे घर में आओ, आगे सत्संग करो। हम उसको राजाई अपनी देगा, गुरु को राजाई की फी भी देगा। अभी बोलेगा सारी राजाई तुम्हारी है, मेरे को खाली मुक्ति दियो, खाली शांति दियो। अपने घर में उसको जाके बिठाया, आदर सत्कार किया है, तो ये मूढ़ लोग तो नहीं करते हैं। और बोलता है अज्ञानी स्वर्ग की इच्छा वाला भी नहीं है, क्योंकि यज्ञ दान तप के लिए कुछ नहीं बोलता है मैं यज्ञ करूं, दान करूं, ये दूसरे जन्म में कुछ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, दूसरे जन्म की भी बात नहीं करता है। इसके लिए अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी जप तप के लिए पूछेगा, स्वर्ग की इच्छा करेगा, और स्वर्ग की इच्छा भी नहीं है उसको। केवल जन्म मरण से कैसे मुक्ति हो जाए, यही सवाल है राजा जनक का। तो क्योंकि ज्ञान साधन रहित पुरुष को नहीं लगता है, इसके लिए उसका साधन बताएगा कि साधन है वैराग। तो वैराग बताएगा कैसे वैराग आवे, उसका साधन क्या है। वैराग से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति होती है। तो राजा जनक का 3 ही सवाल जो है वो मुमुक्षु का है, मोक्ष की इच्छा करने वाला जिज्ञासु जो है वो ऐसा सवाल पूछता है। बाकी जो मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग है ना, वो पूछेगा मेरा घर कैसे सुधरे, मैं कैसे सुखी रहूं, मेरे को पैसा कैसे बढ़े, सुख संपत्ति कैसे आवे घर में। एक शिष्य गया गुरु के पास, मैं सुखी कैसे रहूं, ऐसा ज्ञान दियो। बोला जल्दी में मर जाओ तो मैं तुमको सुअर करूंगा। सुअर अपनी सुअरी के साथ और बच्चे के साथ विष्ठा खाता है, बड़ा सुखी है। तुमको भी अगर दुनिया में सुख चाहिए तो तुम ऐसा ही सवाल पूछेगा, मेरे को पैसा कैसे बढ़े। जैसे कोई ज्ञानी ज्ञान में आता है सत्संग में, कभी कभी उसका पैसा चला जाता है, या कोई बीमारी आ गई, या कुछ बेटे को हो गया, तो क्या बोलता है, अरे मैंने कर्म धर्म छोड़ दिया ना, भक्ति भी छोड़ दिया ना, सत्यनारायण की कथा भी छोड़ दिया, तभी तो बेटा मरा है, तभी तो ऐसी बीमारी आई, तभी तो ऐसा हुआ। दुनिया वाले भी आके बोलेंगे भाई तुमने जब से ज्ञान में गया तुम्हारे ऊपर दुख ही दुख आया है, फलाने को ऐसा हुआ, टीरे को ऐसा हुआ, तो देखा तुमने सत्यनारायण की कथा छोड़ दिया। तो तुमको दुनिया का सुख, घर वाले का सुख चाहिए, तो तुमको ब्रह्म ज्ञान लगेगा ही नहीं। देवताएं सब रुकावट डालने आएगा। अभी जो जो ब्रह्म ज्ञान में चढ़ेगा ना, उसके लिए कोई दुख सुख आएगा तो देवता आके तुम्हारे को सपने में घुटेगा। शिव देवता बोलेगा तुमने मेरी सारी उम्र सेवा किया, अभी काहे के लिए चुप करके बैठा है, अभी गया सत्संग में, पागल है, हमारी सेवा नहीं करता है, तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तुम्हारे सपने में आएगा, बस तुम छोड़ के जाएगा ज्ञान। बोलेगा मेरा बेटा मर जाएगा, फिर कब मिलेगा? शिव भगवान तो फिर भी मिलेगा, गुरु तो फिर भी मिलेगा दूसरे जन्म में, बेटा कब मिलेगा बेचारा? तुम छोड़ के चला जाएगा। ऐसे बेवकूफ है, क्योंकि तुमको स्वर्ग की इच्छा है, तुम अज्ञानी है। बोलता है स्वर्ग में ही बेटा बेटी धन मिल्कियत माल सुख सब स्वर्ग में मिलता है। जिसको मुक्ति की इच्छा है उसका सारी दुनिया जल जाए, भस्म हो जाए, वो मुक्ति को नहीं छोड़ेगा, वो गुरु को नहीं छोड़ेगा, सब उसका रूठ जाए, सब उसको छोड़ के चला जाए,
कोई पूछने वाला नहीं बचे, एक पैसा नहीं बचे, वो गुरु को नहीं छोड़ेगा, भगवान को नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, मेरा न होता नाश है। मैं आत्मा हूं, मेरे को गुरु ने आत्मा बना के अपने जैसा बना दिया है, अमर अजर। अभी क्या नाश होएगा? बाहर की हालत तो चेंजेबल है, वो हमने पहले ही समझिया कि जगत मिथ्या है, ऐसी तो बात होती रहेगी। लेकिन तुम्हारे जैसा भ्रमी अज्ञानी जाके घर बैठ जाएगा, बोलेगा जब से न सत्संग सुना है तब से फलाना फलाना दुख मेरे पास आया। भगवान अपने भगत को दुख भेजता है, इसके लिए मैं भगत ही सच्चा नहीं बनूंगा, मैं ठगत बनूंगा तो अच्छा है। कई लोग आगे पूछता है भगवान अपने भगत को दुख भेजता है, इसके लिए हम भगवान के रास्ते में आएगा ही नहीं। आएगा तो दुख भेजेगा। भाई मीरा को जहर भेजा, भाई प्रहलाद को ऊपर से गिराया, फलाने को ऐसा किया, तुम क्या जवाब देते हैं उसका? भगवान अपने भगत को बहुत दुख भेजता है, तुम क्या बोलते हैं? परीक्षा लेता है, संसार से गलत करता है, वो तो परीक्षा हम नहीं देगा, हम ऐसा परीक्षा क्यों देवे? बोला भगवान का भगत भी बने और बड़े दुख भी सहे, बाकी भगवान के भक्ति का क्या मतलब हुआ, क्या फल हुआ? भगवान अपने भगत को दुख भेजता है, अपने बच्चे को दुख भेजता है, परीक्षा लेता है। तुमने अपने बच्चे की परीक्षा लिया दुख भेज के? कभी? तुम भी माँ बाप है, कभी सपने में भी तुमको ख्याल आएगा मैं दुख भेज के बच्चे की परीक्षा लेता हूँ? कभी दुख तुमने सोचा होगा, बच्चे के लिए बनाया होगा? दुख भेज सकता है भगवान कभी भगत को? सवाल का जवाब दियो सब। मगर के दुख भी सुख तो लगे, जने मैड मां रखी हथ अंदर दे हथ बैड़ा हणी धक। अंदर तो भगवान का हाथ है, उसके पूरा पूरा उसको संतोष और उसके ऊपर हाथ है, और बाहर से ऐसा ऐसा दुख भेजता है। तूफान आया लेकिन अंगुली पर उसने पर्वत उठा दिया। कृष्ण ने बाहर से दिखाएगा भाई इतना तूफान आया, इतना ये हुआ, गोपियों को कुछ हुआ? भगवान ने कैसे पर्वत उठा दिया? गोपियों को कुछ नहीं लगा। तुम तो बोलेंगे गोपियों को बड़ा दुख आया, शिव भगवान ने फलाने भगवान ने तूफान लगाया, इंद्र भगवान ने तूफान लगाया। तूफान लगा, गोपियों को लगा? तो भगत को कभी भी भगवान दुख भेज ही नहीं सकता है, कभी दे नहीं सकता है। अपने बच्चे को कोई दुख देगा? भगत सच्चा जो है उसके ऊपर जो भी हालत आती है उसको बहुत सुखदाई करके जानता है। दुख दारू सुख रोग भया। दुख जब भी आता है तो दारू करके पीता है। तुम जैसे दारू पीता है ना नशा, ऐसे उसके लिए दारू माना दवाई है। दुख तो मेरे लिए दवाई है, ऐसा बोलता है भगवान। और सुख रोग है, तुम जिसको सुख बोलते हैं वो भगत के लिए रोग है, और दुख भगत के लिए बहुत बड़ी दवाई है, अच्छी दवाई है, दारू जैसी है। तो दुख कैसे हुआ भगत को? लगा भी नहीं, असर ही नहीं हुआ। तुम्हारे लिए दुख तुमको देखने में आया किसको दुख लगा है, लेकिन भगत के अंदर से जाके पूछो तुमको लगा? जहर का प्याला आया तो अमृत हो गया। मीराबाई ने खाली ऐसा किया, जुबान पर रखा तो अमृत हो गया। इतनी भक्ति में शक्ति है। तो तुमने देखा जहर का प्याला आया माना दुख आया, लेकिन उसके पास तो अमृत हुआ, उसने अमृत करके देखा। सांप आया तो उसने कृष्ण कन्हैया करके देखा। तुम तो बोलेगा सांप गया था उसके पास, वो बोलती है नहीं भगवान आया था, खुद कृष्ण आया था सांप के रूप में। तो भगत को भगवान दुख कैसे भेजेगा? तुमको दिखाने के लिए कि देखो तो हमारा भगत कैसा सहन शक्ति वाला है, कैसे मेरे को ही देखता है जहां था। तुमको दिखाने के लिए। तो सच्चे भगत को दुख असर नहीं करता है, और अज्ञानी को सेकंड सेकंड में सुख में भी दुख है। अज्ञानी तो राज है तो भी दुखी होके मरता है, और भगत को दुख लगता ही नहीं है। का पूछता है मैं जन्म मरण से कैसे मुक्त हो जाऊं? तुम भी अंदर से पूछना। तुमको यही एक सवाल है कि दूसरा भी कोई सवाल है तो सत्संग में हम जाएगा ना, हमारा बच्चा सुधरेगा, बहू सुधरेगी, हमारी सेवा करेगी, हाथ जोड़ेगी, निम्रता करेगी, सब सेवा करेगी घर की, घर बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा बेटा बेटी बहू नौकर चाकर सब सुधर जाएगा, हमको सुख संपत्ति मिलेगी, हमको सब पूछेगा, हमारी इज्जत होगी घर में, सब अच्छा हो जाएगा। भाई हम घर में काय के लिए सत्संग कराते हैं? घर वाला सुधरे,
तो तुमको अपनी तो चिंता है ही नहीं। राजा परीक्षित ने कभी नहीं बोला सुखदेव को हमारे गढ़ में चलो, हमारे बेटे बहू को भी चल के ज्ञान दियो। उसको अपनी मौत याद था। अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया। राजा जनक ने अपनी औरत को और बच्चे को तो कभी नहीं बुलाया गुरु के पास। घर में अगर लेके भी गया तो केवल गुरु शिष्य सामने बैठा है बस। इसको अपनी चिंता आके लगी तो मेरे को मुक्ति का ज्ञान दियो। ऐसा नहीं बोला मेरे बेटे को भी मुक्ति का ज्ञान दियो। पहले अपना उद्धार के लिए उसको चिंता हुई है, तभी ये मुमुक्षु है। अगर तुमको दूसरे की चिंता है तो तुमको स्वर्ग की इच्छा है तो सब सुखे, सब मेरा अच्छा बने। पहले अपनी मुक्ति का अपना उद्धार करो, पीछे तुम्हारे से कईयों का उद्धार ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसकी तुम चिंता नहीं करो। दादा भी अगर सभी बच्चों के साथ औरत के साथ बैठता था तो तुम ज्ञान सुनो, तुम ज्ञान सुनो, कभी नहीं सुनता था। उसका बच्चा और उसकी औरत नींद करती थी। जब दादा इच्छा करके ज्ञान सुनाता ना, आओ जी बैठो जी ज्ञान सुनो, हमारा ज्ञान बड़ा अच्छा है, तो औरत उसकी सुन के ऐसा नींद कर देती थी। दादा बोलता था मेरे को तो अजब लगता है, मैं इतनी इच्छा करके इसको ज्ञान सुनाता हूँ, इतना शौक है मेरे को कि मेरी औरत सुने, मुक्त हो जाए, चाहे दुखी होती है मेरे वजह से, या बच्चा सुने, इसको बड़ा दुख है, इसको आगे भी दुख आएगा, अरे अभी सुने, कुछ तो सुने, कान में पड़े, इसके कान ही दोनों बंद है। सब बोलते थे ये बाबा है, कौन है हमारा, जबरदस्ती हमको बिठाता है, हमको चाहिए थोड़ी ज्ञान, ये तो बड़ी उम्र वाला है, जाके ज्ञान सुने ना, हमको छोटी उम्र में काय के लिए फंसाता है, ऐसे बोलते थे। हम भी बोलते थे दादा खाली चिप करे तो हम सहेली के साथ भाग जाए। सहेलियों को बुलाते थे तुम इधर बैठना, हमारा दादा ज्ञान सुनाएगा, तुम हमारे को इशारा करना कि मैं चली आऊं तुम्हारे पास, तो तुम्हारे साथ सिनेमा में चलूं। ऐसा तंग होते थे ज्ञान से, क्योंकि जबरदस्ती हमको ज्ञान मिलता था। अगर घर में मुफ्त में तो हमको कदर नहीं था। खिला गया संत के पास जाइए, साथ न लीजिए, कोई साथी में नहीं है उसके। बेटा होएगा, औरत होएगी तो चुनरी पहनेगा बेटा, चलो बाबा अभी चलो, हमको तो सत्संग अच्छा नहीं लगता, तुम काहे के लिए बैठा है, तुमको कमीज से ऐसा खींच के चला लेके जाएगा। कोई किसी को नहीं इधर आगे बढ़ने देगा। इसके लिए तुम अकेला आओ, रिझाएम राम लोकों लिखी, लोगों से छिपा के और रिझाओ राम को, लोगों को पता भी नहीं चले ये कितना प्यार करता है भगवान को। कोई नहीं सहेगा तुम्हारा प्यार, इसके लिए अकेला ही तुम प्यार करो। भगवान को ऐसे प्यार करो जैसे वो लड़की लड़के को प्यार करती है ना, छिपा के, लोगों से छिपा के करती है। ऐसी तरह से भगवान से ऐसा प्यार करो कोई देखे भी नहीं तुमको। तो अज्ञानी भी नहीं है राजा और ज्ञानी भी नहीं है, मुमुक्षु जरूर है, क्योंकि मुक्ति की इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है। तुम अंदर में जांचना अपने अंदर में कि दूसरी भी कोई वासना है कि नहीं, या खाली मुक्ति के लिए आया इधर। जो मुक्ति के लिए आता है वो मुक्त हो ही जाता है, वो कभी भी माया में फिर वापस नहीं जाता है। माया उसको मुंझाएगी नहीं, कितनी भी माया आएगी वो सबको क्रॉस करके, सब दीवारें जो है वो जंप करके और गुरु के पास पहुंच जाएगा, भगवान के पास पहुंच जाएगा। ऊंची ऊंची दीवारें सैया तोड़ के आई हूं सारा जग छोड़ के, सारा जगत, सारी दीवारें और लोक वासना, देव वासना, शास्त्र वासना, सब ये वासना जो है वो दीवारें हैं। सच्चा भगत सब तोड़ के आएगा, कहां भी खड़ा नहीं रहेगा, उसको ही मुक्ति मिलेगी जो किसी से डरेगा नहीं दुनिया में, लोकारित में, इसमें उसमें मरेगा गड़ेगा नहीं। तो जो मुक्ति का इच्छा वाला है वो ऐसा ही सवाल पूछेगा, अपने उद्धार के लिए पूछेगा, दूसरे किसकी चिंता नहीं है।